महिला आरक्षण बिल का बात हो रहा था। आखिरकार मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश की है, लेकिन ये महिला आरक्षण बिल में बहुत सारा झोल झाल भी दिखाई देता है। और कहा जाता है ना कि किसी को खाना दे दीजिए और उसको बोलिए अभी आपको नहीं खाना है, अभी आपको 4-5 साल सिर्फ खाना को देखना है। कुछ इसी तरह का महिला आरक्षण बिल है। आइए आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। जो बिल मोदी सरकार के मंत्री जो हैं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, उन्होंने लोकसभा के पटल पे रखा है, जिस पे अभी चर्चा हो रही है और ये बिल पास भी हो जाएगा। लेकिन पास होने के बाद से अभी इसका फ़ायदा किसी भी महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। 2029 में कहीं मिल सकता है तो मिल सकता है। आइए इस पे विस्तार पूर्वक बात करते हैं और चर्चा करते हैं और आपको सरल शब्दों में समझाते हैं कि इसमें झोल झाल क्या है। ये जो बिल मोदी सरकार लेके आई है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिला आरक्षण बिल, आइए इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। महिला आरक्षण बिल जिसका शुरुआत सबसे पहले 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, वह 1996 में सबसे पहले ये जो बिल है लाने का काम किया था, महिला आरक्षण बिल। जिसके बाद से 12 नवंबर 1996 में पंचायती बिल HD देवगौड़ा की सरकार ने ही लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया, जिसके बाद से आज पंचायत के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। महिला प्रतिनिधि भी आपको दिखाई देती हैं, तो ये कांग्रेस का ही देन है। तो वहीं ये जो महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, इसमें काफ़ी झोल झाल नज़र आता है। और महिला आरक्षण बिल का लाभ महिलाएं 2029 में उठा सकती हैं, क्योंकि अभी तक तो ना जनगणना हुआ है और ना परिसीमन हुआ है। तो जनगणना परिसीमन होने के बाद से आकलन लगाया जाएगा, उस हिसाब से ये जो 33% आरक्षण का बात किया गया है वो सरकार महिलाओं को देने का काम करेगी, वो भी 15 साल के लिए। तो ये महिलाओं के साथ तो ठगी ही तो हुआ। जो आप महिलाओं को सशक्त करने का बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आपकी सरकार 2014 से सत्ता में है, तो 2014 में क्यों नहीं आप जनगणना और परिसीमन करा लिए कि आपको महिला जो ये आरक्षण बिल है इसको पास कराने में और इसको लागू कराने में कोई दिक्कत ही नहीं होता। 2024 से ही हमारी जो महिलाएं हैं उनको महिला आरक्षण बिल का लाभ मिलना शुरू हो जाता। लेकिन ये मोदी सरकार है। वोट बैंक का राजनीति अगर किसी से सीखना है तो बीजेपी से सीखिए, ज़बरदस्त वोट बैंक की राजनीति करती है। महिलाओं का नाम ले लेके उज्ज्वला योजना पर पीठ थपथपाती है, लेकिन वही उज्ज्वला योजना में कितनाएं महिलाएं ऐसी हैं जो कि सिलेंडर पे खाना नहीं बनाती हैं, चूल्हा पे खाना, लकड़ी का चूल्हा पे बनाते हुए नज़र आती हैं, क्योंकि उनके पास 1000 रुपया नहीं है सिलेंडर भरवाने के लिए। महिलाओं को मजबूत बनाने की बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे धरातल पे उतारना बहुत मुश्किल है, वो भी पुरुष प्रधान समाज में। और जिस तरह से अब विपक्षी पार्टी जो हैं वो OBC का इसमें मांग कर रही हैं कि ये महिला आरक्षण बिल है, इसमें OBC को नज़रअंदाज किया गया है। जो हरिजन जाति हैं, जो आपके OBC हैं, ST हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है, जिसको लेकर के अब समाजवादी पार्टी और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इस बिल का विरोध कर रही हैं। तो वहीं जो दक्षिण भारत से भी इस बिल पे विरोध का सुर उठना शुरू हो गया है। लेकिन संख्या के मामले में बीजेपी अभी मजबूत है लोकसभा में। इस बिल को अगर वो पास भी करा लेती है तो इसे लागू करने में 2029 का समय लगेगा। 2029 में ये बिल कहीं लागू हो सकता है, जिसका फ़ायदा महिलाओं को मिलेगा। इसे ही कहा जाता है वोट बैंक की राजनीति। ये विशेष सत्र मोदी सरकार जो बुलाई, ये सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पूरा चुनावी एजेंडा क्या क्या सरकार का हो सकता है
और किस तरह से लोगों को जुमलाबाजी के जरिए लुभाया जाए, उसके लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। नहीं तो यही मोदी सरकार है जो कि कभी मणिपुर पे विशेष सत्र नहीं बुलाती है, कभी महंगाई पे विशेष सत्र नहीं बुलाती है, कभी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना खाई पैदा हो रहा है, इस पे कभी विशेष सत्र नहीं बुलाती है। इसे ही कहा जाता है वोट बैंक की राजनीति। अब मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए। जो मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल का बात कर रही थी कि उसकी सरकार लागू कराएगी, तो लागू क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों सस्पेंस में रखे हुए हैं कि बिल भी पास हो जाए और उसका फायदा भी ना मिले? तो बिल पास कराने से क्या फायदा? जिंदगी छोटी हो लेकिन अच्छी हो। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।